चर्च प्रभु यीशु के अति मधुर नाम में आपको अभिवादन। Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। Thank you so much for praying for us and praying with us. और आपका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने हमारे लिए प्रार्थना करी और हमारे संग मिलकर प्रार्थना करी। And God is going to do great things for you and through you. और परमेश्वर आपके द्वारा और आप में से बड़े कामों को करने जा रहे हैं। This month we are meditating on the glorious church. और इस माह हम महिमावंत कलीसिया के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। And you heard the different kind of teachings on this subject. और आपने विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को इस विषय के ऊपर सुना है। And I know God is going to work in that way in our church. और मैं इस बात को जानता हूँ परमेश्वर उसी तरीके से हमारी कलीसिया के अंदर कार्य भी कर रहा है। If we want to teach a children, if you want to taught a children, the way he has to go, the way when he will go till his old age, that proves the teaching is right. और जिस प्रकार हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि वो आगे तक अपने बुढ़ापे तक जाए और वो यदि सही रीति से जाता है तो इसका ये मतलब है वो शिक्षा सही है। If character wise, if dealing wise with the human beings, they are right in their concepts, in their life, in their morals, the teaching is right from the beginning when they has been taught. और यदि चरित्र की बात करें और लोगों से वो कैसे व्यवहार करते हैं नैतिकता के रूप में, यदि वो सही है, इसका सही तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा है वो सही है। So the sound word of God or teaching of sound word of God is very necessary. और परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण The है। word sound means balanced teaching of God's word. और साउंड का मतलब है परमेश्वर की एक ऐसी जो संतुलित शिक्षा होना जरूरी है। Balanced teaching. संतुलित शिक्षा। Like in this world when we take the balanced diet, we will have a healthy bodies. और इस संसार के अंदर यदि हम संतुलित आहार लेते हैं, हम एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हैं। Like that when we have a balanced teaching, sound teaching of God's word, we will have a spiritually growing person. और उसी प्रकार से जब हम संतुलित शिक्षा को लेते हैं, सही शिक्षा को लेते हैं, आत्मिक रूप से भी हम एक स्वस्थ जन बन पाते हैं। So I believe church in these last days needs the balanced teaching of God's word. और मैं इस बात पे विश्वास करता हूं इन अंतिम दिनों के अंदर कलीसिया को प्रभु के उस संतुलित शिक्षा की आवश्यकता है। Maybe while talking with the balanced teaching, so many people may like the teaching, so many people may not like the teaching. और कई बार ये हो सकता है कि जब हम संतुलित शिक्षा के विषय बातचीत करें तो कई सारे लोग उसको पसंद करेंगे, कई सारे लोग उसे नापसंद भी करेंगे। But it is not the matter. People may appreciate it or not. We are not men pleasers, we are God pleasers. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी बड़ाई करें या ना करें, क्योंकि हम लोगों को बड़ाई करने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर को खुश और प्रसन्न करने वाले Because लोग। in Galatians Paul said in first chapter that if I am a man pleaser I cannot be the servant of the Lord. और गलतियों के पहले अध्याय के अंदर पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्य को खुश करने वाला हूं तो मैं परमेश्वर का जन नहीं ठहरा। And in his time people were have a different kind of teachings, but he was being taught by the Lord and by the apostles, and he was teaching the right way of the Lord. और उस समय कई सारी शिक्षाएं थी, लेकिन जो प्रेरित पौलुस था वो परमेश्वर के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा जो उसने शिक्षा को ग्रहण करा वो सही शिक्षा को उस समय उन दिनों देने वाला So था। today we are going to look into the very good subject of a church, और that is glorious church God want to see as a witnessing church. और आज के दिन जिसके विषय हम ध्यान करने जा रहे हैं वह बहुत अच्छा एक विषय है जो कि है साक्षी या कलीसिया जो साक्षी है उसके विषय हम महिमावंत कलीसिया के अंदर सुनने जा रहे हैं। Witnessing the church is very important. और साक्षी जो कलीसिया के अंदर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Amen. Just like when you go to any doctor, take treatment, and when you get healed, you tell so many people, hey, that doctor is good, go to him. In one of the tablet, I got relief. इसी प्रकार जिस प्रकार आप यदि बीमार होते हो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उससे अपने इलाज को कराते हैं और आप सही हो जाते तो आप लोगों को बताते पाते हैं कि एक ही दवा से मैं सही हो गया, उसी प्रकार यह भी है। Like that, Jesus also said when he was going away from his disciples, go and you preach the word of God into all people groups. और उसी प्रकार यीशु मसीह जब बादलों पे उठाए गए और जो चेलों को ये बोलने पाए कि तुम जाओ और सारे संसार को सुसमाचार प्रचार करो, All people groups. हर एक जाति वर्ग के लोग। Now in India there are 4,635 people groups. और 4,000
635 635 है ना जाति वर्ग है भारतवर्ष के अंदर, more than 900 or 1000 people groups has been reached out with the gospel, और कम से कम 900 से या 1000 तक जो सुसमाचार के द्वारा जाति वर्ग है or वो पहुंच लिया। maximum 1200 और possibly. यदि हम बोले तो कम से ज्यादा 1200 हम इस But बात, still the gospel has not been penetrated in many ethnic groups or jatiya. और बहुत सारे ऐसे जाति वर्ग हैं जहां अभी तक सुसमाचार वहां भेदा नहीं गया है। But in the whole world there are 12,000 people groups. और पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो 12,000 जाति वर्ग हैं, Out of that only 2,000 plus some people groups has been reached out. और उसके अंदर केवल 2000 और उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा जाति वर्ग के लोग And सुसमाचार के Jesus द्वारा says पहुंचे गए। if the end days has to come, he wants to come back. He wants that every people group should hear the word of God. और अंतिम दिनों के अंदर यीशु मसीह ये चाहता है कि हर एक जाति वर्ग जब वो वापस आए वो सुसमाचार को सुनने पाए। Matthew 24:14 says every people group will hear the word of God. और मत्ती 24:14 के अंदर लिखा है कि हर एक जाति वर्ग के लोग उस सुसमाचार को सुनने पाए। But when he was died on the cross of Calvary, he was buried, he was resurrected, and before his going, he gave them the command to go and make disciples. और यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थित हुआ, और उसके बाद उसने उनको वो महान आज्ञा दी, तुम जाओ और जाके हर एक जाति को सुसमाचार प्रचार He करो। has not given us command to build the church. और उसने हमको कलीसिया निर्माण के लिए नहीं बोला है, Huh. He has not called us to be to make the church. और उसने हमको कलीसिया निर्माण के लिए नहीं बुलाया है। He will build the church. वो स्वयं कलीसिया का He निर्माण, has called us to make disciples. और उसने हमको चेला बनाने के लिए बुलाया है। Huh. He has been called us to make और disciples. उसने हमको चेला बनाने के लिए बुलाया है। Huh. Any time whenever unbeliever becomes a believer, he has to turn from believer into a disciple. और जब कभी भी अविश्वासी विश्वासी बनता है तो वह एक अविश्वासी से शिष्य या एक चेले के रूप में बदला जाता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Unbeliever becomes a believer. What is the sign he is a believer now? और यदि अविश्वासी विश्वासी बन गया तो उसके अंदर क्या चिन्ह होगा कि वो एक विश्वासी है? He has believed and repented and believed Jesus as his Lord. और उसने वो चिन्ह यह है कि उसने पश्चाताप करके इस बात का अंगीकार किया कि यीशु उसका प्रभु है। Second sign, he is going to be baptized in the water in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. और दूसरा चिन्ह है कि वो जल के अंदर उस जल संस्कार को लेके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उस जल संस्कार को लेने पाएगा। Then he will start reading the word of God and praying. और तीसरा जो है वो वचन का अध्ययन करना शुरू करेगा और प्रार्थना करना That शुरू। is his personal relationship with the Lord. और ये उसका एक व्यक्तिगत रिश्ता है जो प्रभु के साथ होगा। Then he will be coming to the church and taking the fellowship with the church. और वो उसके बाद कलीसिया के अंदर आएगा, कलीसिया के अंदर वो संगति रखना शुरू And करेगा। if we take fellowship, that means he's a believer. और यदि वो एक संगति को रखता है, इसका ये तात्पर्य है कि वो एक विश्वासी है। If we are coming, once in a year or twice in a year or thrice in a year, we are not believer, but we are like unbeliever. और यदि हम साल के अंदर एक बार, दो बार या तीन बार आते हैं, इसका ये मतलब है कि हम विश्वासी नहीं, हम अविश्वासी हैं। 3 प्रकार के मसीह लोग होते हैं, असली, फसली, नकली। असली वो है जो दे कम्स एवरी संडे। फसली वो है जो ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस के समय दिखाई देते। और नकली वो है जिनका नाम है पतरस, जॉन, लेकिन आगे डैश 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 डैश। Praise the Lord. Praise the Lord. So church should be a witnessing church. और कलीसिया को एक गवाह या साक्षी के रूप में Please read कलीसिया with होना। me Acts of Apostle chapter 1 and verse 8. और हम बाइबल में से पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय। And this is the time when Jesus was resurrected. और And ये- 40 days he was meeting with his disciples and talking about the kingdom of God. और ये वो समय था जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया तो 40 दिन तक अपने चेलों और लोगों तो मिलता रहा और उनको उन बातों को बताता So रहा। many things Jesus taught them in 40 days. और उन 40 दिनों के अंदर बहुत सारी शिक्षाओं को यीशु मसीह उन्हें Right. देने पाया। Verse 8 says, और 8वां पद इस प्रकार कहता है but you shall receive power कि तुम सामर्थ पाने पाओगे when the Holy Spirit has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। And you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and in Samaria and to the end of the earth. और यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। Amen. आमीन। That means apostles, those Jesus has chosen, 12 and plus so many.
और इसका ये मतलब है जो यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना था 12 और भी बहुत सारे, They are not only the apostles, they are not only the disciples, but they are the witnessing people for the coming new generation. और वो केवल प्रेरित ही नहीं थे, वो केवल विश्वासी नहीं थे, लेकिन वो एक गवाह थे जो आने वाली पीढ़ी के लिए इन बातों के लिए गवाह ठहरे थे। These 12 people and plus 120 maybe or 500 they have seen Jesus while resurrected. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हो सकता है ये 12 या 120 या 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान होने के बाद देखा था। Maybe they actually waited for the power of the Holy Spirit to come upon their life. और हो सकता है कि वो वहां ठहरे रहे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर आके But ठहरने out पाए। of 500 only 120 people were there. और केवल 500 में से केवल 120 लोग वहां थे। So for prayer not much people will come and attend the prayer. और प्रार्थना की यदि बात करें तो इसका यह तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना के समय ना आएंगे ना उसमें सहभागी होंगे। हाँ, almost 10 days they have to pray. और करीबन 10 दिन तक वो प्रार्थना करते रहे। हाँ, yes. 48th day Jesus was taken up to heaven. और 10वें दिन 40वें दिन राइट है ना? 40वें दिन यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया। And after that Pentecost has to come the 50th day. और जो 50वां दिन है उस दिन पर पेंतिकुस्त का दिन आने पाया। And for those days they are waiting and waiting. और उन दिनों के अंदर वो ठहरे रहे और इंतजार करते रहे, ठहरे रहे और इंतजार करते रहे। But today we have to not wait. और आज के समय हमें ठहरने की जरूरत नहीं है। Already church has been filled by the Holy Spirit. हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया अब उस समय से ही भरी गई है। Amen. आमीन। There are so many people they wait कि मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। और कई सारे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। there are so many people who wait, they say that they need the power of Holy Spirit. You have already. आपके पास वो पहले से ही है। Amen. Amen. You have already. वो आपके पास पहले से ही है। बोलिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा की We सामर्थ। have already. The day we received Jesus, we received the Holy Spirit and we received the power of the Holy Spirit. जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा उस दिन हमने पवित्र आत्मा को भी पाया और पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी पाया। It is like when you have a mobile, if you have a SIM card, in it you have everything. Only the thing is you have to make it on and use it. और उसका ये मतलब है जिस प्रकार हम एक मोबाइल को लेते हैं उसके अंदर सिम को डालते हैं, इसका मतलब सारी चीजें हो जाती हैं, केवल हमको उसको शुरू करके चालू करके उसको काम में लाने की जरूरत है। Amen. So Jesus told them, यीशु ने उनसे इस प्रकार Holy कहा, Spirit will come upon you पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा and you will be my witnesses. और तुम मेरे गवाह होगे। Now the word power means dunamis. और जो पावर का मतलब है उसका मतलब है डिनामियस। Dunamis power means like a dynamite power. और उसका मतलब है जैसे डायनामाइट फूटता है उस प्रकार की सामर्थ। In today's world there is because of the weapons that are not dynamite, people don't know the power of dynamite. और आज के समय में कई सारे ऐसे हथियार जहां डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए लोग उसके सामर्थ को नहीं जानते। But so many times when people during those festivals they will have and you will have a burst like voice, dynamite voice. और कई बार जो त्योहार मनाए जाते हैं जहां पर पटाखे चलाए जाते हैं और उनकी जो आवाज होती है उसका वो जो डायनामाइट फटने से जो आवाज होती है वो आवाज वो होती है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the Holy Spirit within a believer is a powerhouse. और पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर वो पावर हाउस के समान है। Amen. पावर हाउस के समान है। बोलिए मेरे अंदर वो शक्ति है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। Amen. मैं साधारण नहीं हूं। जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है उस दिन से मेरे अंदर सामर्थ है। वो डायनामाइट है मेरे अंदर। Amen. Hallelujah. Now प्रभु ने जो शब्द विटनेस कहा है that means martyr. Actually उसका मतलब है कि one person who testified about Jesus. ओके, जो गवाह का मतलब है वो जन जो यीशु मसीह के बारे में गवाही देने पाता है। One who confesses that Jesus is Lord. और जो इस बात का अंगीकार करता है कि केवल यीशु ही प्रभु है। One who affirms that Jesus is only the truth and life and the way. और जो इस बात को कहने पाता है कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। Amen. Amen. So in the Bible when you read, Jesus said in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in all the ends of the earth,
you will be my witnesses. और जब हम वचन को पढ़ते वहां इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So when you read the book of Acts of Apostles, और जब आप प्रेरितों के काम के इस पुस्तक को there are पढ़ते हैं, 5 instances where people will be eyewitnesses after Jesus has been taken and Holy Spirit came upon them. They were the eyewitnesses of Jesus. और वहां 5 इस प्रकार के संदर्भ है जहां लोगों ने जब यीशु मसीह बादलों पे उठा लिया गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, 5 ऐसे संदर्भ है जहां लोगों ने आंखों से देख के उस बात की गवाही दी है. Amen. Amen. So they were the eyewitnesses for Jesus alone. और वो केवल यीशु मसीह के लिए आंख से देखे हुए गवाह थे. They touched Jesus, they walked with Jesus, they heard Jesus, and even they had a meal with Jesus. और वहां पर वो यीशु मसीह को छूने पाए, उसके साथ चलने पाए, बातचीत करने पाए, और इससे कहीं परे वो यीशु मसीह के साथ भोजन भी करने पाए. Amen. हालेलुया. So now the question is, और प्रश्न ये है, in Jerusalem, how many years it took the church to grow within that area? और उस क्षेत्र के अंदर, यरूशलेम के अंदर कितने साल लगे कि कलीसिया वहां बढ़ पाए? According to Bible history, और बाइबल के इतिहास के अनुसार 2 years only. और वहां केवल 2 साल लगे. Peter, James and John, they were, witnessing and taking meetings. Only 2 years, the whole Jerusalem was filled with the word of God. पतरस, यूहन्ना और याकूब वहां 2 साल तक लोगों के संग सभाएं करते रहे और प्रार्थना करते रहे, और 2 साल के अंदर पूरा यरूशलेम यीशु मसीह के After लिए that, the कलीसिया बन. Stephen was martyred. और उसके बाद ये लोग शहीद होने पाए. Stephen को martyr किया. अच्छा, ओके. Stephen was martyred. और स्तिफनुस जो था वो शहीद होने पाया, And then after that, they were scattered. और उसके बाद वो फैलने पाए. Amen. Now in Judea and Samaria, they scattered. और यहूदिया और सामरिया में वो फैलने पाए. How many years it took Judea and Samaria to be filled with the gospel? और कितने साल लगे यहूदिया और सामरिया कि वहां According सुसमाचार to फैलने? Bible history, और बाइबल के इतिहास के अनुसार almost 13 years. लगभग 13 साल. Amen. So 2 years, 13 years. How much it is? और 2 साल और 13 साल कितने वर्ष हुए? Huh? 15. 15 साल. Now Jesus said uttermost part of the earth. और world. यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी के छोर तक. Now 14 years it took Paul and his team to reach out the whole world. और लगभग 14 साल और पौलुस और लगे 14 साल और लगे. ओके 14 साल और लगे पौलुस और उसके संग के लोगों को So, पूरे संसार के अंदर 2 सुसमाचार plus प्रचार. 13 plus 14. 2 प्लस 13 प्लस 14 14. कितने साल हो गए? 29 29 years. Jesus was crucified almost 27 to 29 AD. और 27 ये 27 या 29 के AD बीच में में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था. नाउ थोमा कब आया इंडिया में? When did Thomas came to India? AD 52 almost. AD 52. हाँ, AD 52 के बाद आया और यहाँ कई साल रहा. तो यदि आप 29 में से 52 घटा देते तो कितना बचता है? 52 में से 29 घटा देते 13 years. इसका मतलब थोमा को 13 साल यहां तक आने के लिए लगे. वो सी रूट से इंडिया आया. हालेलुया. 13 साल लगे उसको, मानो आप. लेकिन गॉस्पल इंडिया के अंदर AD 52 में आया. हालेलुया. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. And when Thoma came over here, और जब थोमा यहाँ भारत में आने पाया, how he preached, how he shared the gospel. उसने किस प्रकार सुसमाचार प्रचार किया He आपको has मालूम? seen some people, they are taking the water and pouring it to the sun god. और वहां पर उसने देखा कि कुछ लोग वहां पर जल को ले रहे हैं और सूर्य देवता को वो चढ़ा रहे हैं. And he says, hey guys, you are taking this water and this water is not accepting by sun god. My God is above everything. He is the creator of everything. और वहां उसने देखा और इसने इस प्रकार बोला कि ये जो तुम पानी सूर्य देवता को चढ़ा रहे हो वो उसको ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर हर एक बात को ग्रहण करता है. Then he took the water और उसके बाद उसने पानी and को लिया threw the water और उसने पानी को फेंका and water disappeared. और वहां पर पानी गायब हो गया. And those people, they accepted the और Lord. वहां पर वो लोग प्रभु को ग्रहण On करने. record, 29 dead people were raised by Thoma. और जो इतिहास इस बात को बताता है 29 मृत लोग थोमा के द्वारा जीवित किए गए. Almost unnumerable sicknesses
has been healed by Thoma. और अनगिनत बीमारियां थोमा के द्वारा वहां चंगाई उसके द्वारा होने Why? पाई, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने इस when the प्रकार Holy Spirit will come upon you, you will receive power and you will be my witnesses. वो इसलिए होने पाए, यीशु ने ऐसा कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। Amen? आमीन। So there is now with us Jesus testimony also and Holy Spirit testimony also. और we take both testimonies and we share the gospel with the people. और हमारे साथ आज ऐसी अवस्था है कि यीशु की गवाही भी हमारे पास है और पवित्र आत्मा की गवाही भी। हम इन दोनों गवाहियों को लेकर आज सुसमाचार Now प्रचार take an को example. करते हैं। और Now take an example. उदाहरण के तौर पे Samaritan woman was there. और सामरिया जो स्त्री थी वो थी, Jesus went into that village, और यीशु उस गांव के अंदर गए asked the water, और वहां पर पानी पूछा, and she said, "Oh, the well is very deep. You are a Jew. I am a Samaritan. There is a great gap of religion and culture between me and you." और वहां वो सामरी स्त्री ऐसे कहने पाई कि कुआं बहुत गहरा है और तू यहूदी है और सामरी और यहूदियों के बीच बहुत दूरियां हैं और एक धार्मिक मतभेद है जिसके कारण मैं नहीं कर सकती। In between, Holy Spirit gave revelation about that woman, what kind of life she is living. और तब पवित्र आत्मा उस प्रकाशन को यीशु मसीह के ऊपर लेके आया कि वो किस प्रकार का जीवन जी रही है, And Jesus released that revelation. और यीशु ने उस प्रकाशन को उसके ऊपर खोल दिया। She took the pot and kept it over there and went into the village and was preaching, "Hey, come and see Jesus. This man has told me what I am doing at present." और वहां पर उसने अपने उस मटके को छोड़ के गांव में दौड़ के गई और वहां लोगों को बताया, आओ यीशु को देखो, उसने मेरे जीवन के विषय सब कुछ बता दिया और वो तुम्हारे लिए भी इन बातों Now को। Bible says because of her testimony, people came to Jesus. और बाइबल इस बात को बताती है कि उसकी गवाही के कारण वो लोग चल के यीशु मसीह के पास आने Amen. पाए। Hallelujah. हालेलुया। Because of her testimony. उसकी गवाही के कारण। Maybe your testimony is good or bad, it doesn't matter. But when Jesus comes into your life, your testimony is good and good enough. आमीन। और ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपकी गवाही सही है या खराब है, लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आएगा, आपकी गवाही अच्छी और अच्छी होने Amen. पाएगी। Many people have said, "Hey, don't go, she's a prostitute." But other has said, no. We don't want to see her. We want to see Jesus who has been talking to her and giving her the revelation of her life. और कई सारे लोगों ने ऐसा बोला, वहां मत जाओ क्योंकि वो विषय है, लेकिन कई सारे लोगों ने ये बोला होगा कि हमें इससे मतलब नहीं, हम तो जाके जो यीशु है जिसने इस प्रकाशन को इसके ऊपर खोला, हमें उससे मिलना है। Amen. And they came. और वो वहां आने पाए, Jesus stayed 3 days over there और यीशु वहां 3 दिन तक रुकने पाए and gave the word. और वहां पर उन्होंने वचन का प्रचार किया। And the outcome of that village is the whole village accepted Jesus. और वहां ऐसा होने पाया कि वो सारा गांव यीशु मसीह को ग्रहण करने पाया। Amen. आमीन। If you are a witnessing person, really God will call you from any kind of darkness and make you a light, and wherever you will go and share the word of God, the light will shine over there. और यदि आप गवाही देने वाले जन होंगे, यीशु मसीह आपको हर एक अंधकार से निकालकर रोशनी के अंदर लेके आएगा और आपको एक ऐसा जन बना देगा कि उसकी रोशनी, उसके प्रकाश को हर एक के जीवन के अंदर जाके आप गवाही के रूप में Amen. प्रचार करने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now my question to Jesus is, Jesus, how many people's life you have touched? और मेरा यीशु से ऐसा प्रश्न है कि प्रभु जी आपने कितने लोगों के जीवन को छुआ? I don't mean numbers. और मैं गिनती की बात नहीं कर रहा। 5,000 maximum he gave the food. That is almost 40,000 people plus. और वहां पर 5,000 लोगों को खाना दिया और हो सकता है 40,000 से ज्यादा के लोग होंगे। Amen. But I mean, what kind of status those people have? और मेरा ये मतलब है कि वो लोगों का स्तर क्या था, वो किस Now जीवन listen शैली very में थे। carefully. इस बात को ध्यान से सुनिए। Church needs every kind of people. और कलीसिया के अंदर हर एक प्रकार के लोगों की आवश्यकता Just है। like today, businessman, नौकरी वाला, ऑटो वाला, टेलर, दूध वाला, चाय वाला, every people we need in the church. और जिस प्रकार बिशप साहब कह रहे हैं, हर एक प्रकार के लोगों की आवश्यकता हमारे कलीसिया के अंदर है। Amen. आमीन। यदि कोई गरीब है तो we don't see him as a गरीब, but they are rich in Christ. और You have to understand this. हालेलुया। यदि कोई गरीब है तो हमको ऐसे नहीं देखना कि वो गरीब है, लेकिन यीशु मसीह में वो अमीर है और हमको Because कलीसिया में उन्हें ग्रहण the book करना। of James says those people who are really poor, they are rich in the sight of God. और याकूब की पुस्तक के अंदर ये लिखा है कि जो सच में गरीब हैं वो प्रभु की दृष्टि में काफी ऊंचे हैं और And ग्रहण योग्य हैं। those who are rich, they are poor in the sight of God. और प्रभु की दृष्टि में जो अमीर है वो गरीब हैं। ध्यान से सुनना, क्यों?
क्योंकि धन पर भरोसा रखते हैं। They believe on their wealth. परंतु यदि आप धन के ऊपर जीना जीते तो आप प्रभु में धनी हैं। Hallelujah. Hallelujah. हमारी मेंटालिटी को चर्च के अंदर बदलना पड़ेगा हमको। We have to change our mentality in church. Amen. Amen. Church has to change his mentality. Amen. Amen. So what kind of people Jesus touched? और बहुत सारे प्रकार के लोगों को यीशु ने वहां छुआ। Number one, outcasts. पहली बात जो जैसे Samaritan woman, जैसे सामरी स्त्री थी जो लोग बाहर निकाल दिए गए थे है ना? They were living without society life. और वहां पर एक सामाजिक जीवन के बगैर वो जीवन जी रहे थे। Amen. Today also there are so many people they are living without society. और यहाँ आज के समय भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक जीवन के बगैर जीवन जी रहे हैं। Brother and sister, we have to take burden and really burden for them and pray for them so that we can reach them or any of us may reach them. और मेरे भाइयों बहनों हम एक बोझ लेना है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और ऐसे लोगों को हम जाके सुसमाचार सुनाने पाएं। Number two, Jesus reached out the politicians and intellectual people. और दूसरा जो यीशु मसीह राजनीतिक और बुद्धि वाले लोगों से वहां जाके बुद्धिजीवियों से मिला। बुद्धिजीवियों से मिलने पाए। Who was that? Nicodemus. वो कौन था? निकोदेमस। Nicodemus was very highly intellectual MLA of those days. और उस समय एक बहुत ही बुद्धिजीवी विधायक के रूप में निकोदेमस था। Huh? He was a member of Sanhedrin. और वहां सेनेड्रिन का वो सदस्य था। Jewish community had a parliament where he was the member of that parliament. और यहूदी जो लोग थे वहां उनकी जो पार्लियामेंट थी उसका वो सदस्य था। 70 people were there in the parliament. He was one of the member of that parliament. और वहां 70 लोग उस पार्लियामेंट के अंदर थे और वो 70 में से एक जन निकोदेमस Jesus था। touched the politicians. और यीशु वहां राजनीतिक लोगों को We छूने should पाए। touch the lives of politicians. हमको राजनीतिक लोगों के जीवन को We छूने should की touch the आवश्यकता life of intellectuals. और बुद्धिजीवी लोगों के जीवन को हमें छूने की Those who are आवश्यकता। doctors, those who are judges, those who are advocates, those who are class 1 officers, those who are high class businessmen. और जो लोग डॉक्टर हैं या जज हैं या बड़े बड़े ओहदों पे हैं या बड़े बड़े व्यवसाय को रखे हैं ऐसे लोगों को हमें छूने की जरूरत है। Jesus touched the life of high officials in government sector. और जो सरकारी क्षेत्र है वहां पर जो बड़े ओहदे पे लोग हैं उनके जीवनों को भी यीशु छूने पाया। Levi the Matthew, when he was called, he was sitting on the tax collecting booth and Jesus told him, come and follow me. जो लेवी जो मत्ती था और जहां पर वो चुंगी लेने के उससे बड़े स्थान के ऊपर बैठा था यीशु ने उससे बोला आ तू मेरे संग He चल was the मेरा government चला। officer. और वहां पर वो सरकारी एक अधिकारी था। Then Jesus touched the sick people. और वहां उसके बाद यीशु बीमारों को छूने पाया। So many lame, deaf and any kind of sicknesses you can call it, Jesus touched their life. और वहां कई प्रकार के लोग जो लंगड़े थे, बहरे थे, अंधे थे, यीशु ने आके उनके जीवनों को छुआ। Even those who are sorrowing because of the death in their family, Jesus touched those और families. ऐसे लोग भी जो अपने परिवार में मृत्यु के कारण बड़े शोक से भरे थे उन लोगों को भी आके यीशु ने छुआ। Jesus touched the life of sinners. और यीशु ने वहां पापियों के जीवनों को भी छुआ। Those who are drunkards also, those who are, women and womanizer or mananizer. और वहां शराबी लोग और जो व्यभिचार के अंदर स्त्रियों के साथ और पुरुषों के साथ संबंध में थे ऐसे लोगों को भी Hallelujah. यीशु ने छुआ। Even Jesus touched the life of politicians' wives. और वहां जो राजनीतिज्ञ थे उनकी पत्नियों के जीवनों को भी यीशु ने In छुआ। Luke chapter 8, they were helping Jesus' ministry by their finances. और लूका उसके 8वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं वहां यीशु की सेवा के अंदर वो लोग उसको सेवा के अंदर उसकी मदद किया करते थे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। From how many years we are believer now? और हम कितने साल से विश्वासी हैं? But there is a question to us. और हमारे सामने एक प्रश्न है आज। Have you reached any soul for the Lord? क्या आपने अभी तक इन सालों के अंदर प्रभु के लिए किसी आत्मा को जीता है? किसी एक आत्मा को जीता है? किसी ओके तो आप धन्य हैं। सो यू आर ब्लेस्ड। और यदि आप दर्शन लेकर काम करना चाहते तो ज्यादा धन्य हैं। एंड इफ यू हैव विजन एंड यू वांट टू वर्क देन यू आर मोर ब्लेस्ड। आमेन। आमेन। I don't mean कि आप दूसरे चर्च से लोगों को यहां लाओ। We don't need such people. हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता वो नहीं। परेशान है, यहां पर भी आकर परेशानी करेंगे। But we need the people who are really in sickness, in problems, maybe loneliness, maybe suicidal problem.
or failures, whatever it is. लेकिन हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच में परेशानियों में, बीमारियों में है, वो अपने जीवन को खत्म करने की सोच रहे हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं। ऐसे लोगों को हमें जाके छूने की और उनको पहुंचने First की जरूरत है। century church was the church which was winning souls for the people. That's why it is written. और प्रथम शताब्दी की कलीसिया की जो कलीसिया थी वो आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया थी, और इन बातों का व्याख्यान हम यहाँ बाइबल के अंदर That's why it is written in the book of Acts chapter 2 and the last verse that God, Lord added people every day to the church. और प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय के अंदर इसलिए ऐसा लिखा गया कि प्रतिदिन वहां लोग उनके साथ जुड़ते जाते थे और वो बढ़ते जाते थे। And that's why in chapter 6 it is written the disciples were multiplied. और इसीलिए छठवें अध्याय के अंदर वहां लिखा है कि जो शिष्य थे वहां वो बढ़ने पाए, वो बहुगुणित होने पाए, Believers were added, और विश्वासी जोड़े गए, but disciples were multiplied. और जो शिष्य थे वो बहुगुणित होने And the पाए, church grew. और वहां पर कलीसिया बढ़ती गई, 120 to 3,000. और 120 से 3000, 3,000 to 5,000. और 3000 से 5000, 5,000 to innumerable. और 5000 से अनगिनत संख्या के अंदर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Previously, when the small church will be there, we can count them. But it will be when outburst in numbers, we can't count them. और पहले ऐसा होता था कि छोटी कलीसियां होती थी, हम वहां लोगों की गिनती कर सकते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है वहां भीड़ की भीड़ आ जाती है और हम उनको गिन नहीं सकते। But you will ask me, brother, do I need power? और आप इस प्रकार से मुझसे पूछेंगे कि भाई क्या मुझको सच में सामर्थ की जरूरत Yes, है? yes, we need power. हाँ, हमको सामर्थ की जरूरत Because when we do gospel preaching or gospel teaching, we need power of the Holy Spirit to encounter enemy's power. और ये इसलिए आवश्यक है कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं हमको उस सामर्थ की जरूरत है कि उस सामर्थ के द्वारा हम लोगों तक पहुंचने पाए, उस सामर्थ से हम शत्रु की सामर्थ को हराने पाए। राइट, आमेन। हमारे पास जो पावर है वो अनलिमिटेड है। वी हैव अनलिमिटेड पावर। आमेन। थिंक फॉर अ व्हाइल। एक पल के लिए इस बात को सोचें। When Holy Spirit, when Gabriel came to Mary, जब जो जिब्राइल था मरियम के पास आया, he says, उसने कहा he will be a son, और वो एक पुत्र होगा, he will be holy, और वो पवित्र होगा, his name will be Jesus, और उसका नाम यीशु होगा, and the Holy Spirit power will come upon you, और पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे ऊपर आने पाएगी, and the Holy Spirit will overshadow और you पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करने पाएगी, just like a cloud. और एक बादल के समान He will overshadow वो you. तेरे ऊपर छाया करने पाएगी। Now think for a while. एक पल के लिए इस बात को सोचें। Matthew chapter 1 says she was pregnant by the Holy Spirit. और इस बात के लिए एक पल के लिए सोचे, मत्ती पहला अध्याय इस बात के विषय बताता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। Amen. Amen. She was pregnant by the power of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा I गर्भवती। think in this way, और मैं इस प्रकार सोचता हूँ, Holy Spirit पवित्र आत्मा is so big, वो बहुत ही बड़ा है, so powerful, बहुत सामर्थी है, so mighty, और वो बहुत ही so शक्तिशाली, great, वो बहुत महान है, like Father, पिता के समान and also like Jesus. और यीशु मसीह के समान। But he limited himself, और लेकिन वहां पर उसने अपने आप को छोटा कर दिया, सीमित कर लिया, सीमित कर दिया, limited himself to be a flesh and the blood in the womb of Mary. वहां पर उसने अपने आप को सीमित कर दिया कि वो मांस और लहू बन जाए मरियम की कोख के अंदर। And after 9 months, Jesus was born. और 9 महीने के बाद यीशु मसीह वहां पैदा होने And पाए। still today, और आज भी Jesus, when we accept him, और जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, that same Holy Spirit और वही पवित्र आत्मा who resurrected Jesus, और वो पुनरुत्थित यीशु जिसने यीशु को देह धारण करने की कृपा दिया, same पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा हमारे शरीरों के अंदर आता है, it comes inside हमारे our body. हृदय में रहता है, वो हमारे हृदय के और हमको अपना मंदिर बना लेता है. and he makes He makes us a temple. okay. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप समझ पा रहे हैं?
You are not a sadharan person. You are an extraordinary person हालेलुया। because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हम साधारण नहीं लेकिन साधारण से कहीं बढ़कर हैं। Okay, hallelujah. हालेलुया। कभी आपका इनकाउंटर हुआ है क्या शैतान के साथ? कितने लोगों का हुआ है? How many people had an encounter with thank you pastor, thank you. Yes, thank you. जिसका नहीं हुआ है उसको किसी दिन होगा, तब आपको पता चलेगा ये पवित्र आत्मा की सामर्थ कितनी शक्तिशाली है। हाँ, हालेलुया। Because so many people they tried witchcraft power on us. ऐसा है कि कई सारे लोग जादू टोने की शक्तियों का हमारे ऊपर इस्तेमाल करते हैं। So many powers. बहुत सारी शक्तियां। I'm staying here in Gandhinagar from 96 till today. More than 22 years has been passed now. 96 से अभी तक मैं गांधीनगर में लगभग 22 साल से ज्यादा। And the Holy Spirit has given us grace as a team also when we sit in prayer to take authority over enemy's camp. और पवित्र आत्मा ने हमको व्यक्तिगत तौर से और कलीसिया तौर से भी इस अधिकार को दिया कि हम उस शत्रु के खेमे के ऊपर अधिकार को लेने पाएं। We don't know what kind of powers are working in areas. Territorial spirits will be there. क्षत्रिय आत्माएं। और जो गढ़ है ना, एरिया, हर एरिया के ऊपर क्षत्रिय आत्माओं का एक गढ़ होता है। राइट? टेरिटोरियल स्पिरिट्स व्हेन इन एनी काइंड ऑफ प्लेस यू गो, जंगल में भी जाओगे तो भी मिलेगा, क्योंकि वो तो जंगल में घूमती रहती है अकेले, है? मोहल्लों में मिलेगा, बिकॉज पीपल आर इनवाइटिंग देम एंड यूजिंग देम। वो इसलिए है कि लोग उनका स्वागत करते और उनका इस्तेमाल करते हैं। बट वी हैव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा की वी हैव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमारे पास पवित्र आत्मा की वी हैव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ। वी हैव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। आप डरिए नहीं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप डरिए नहीं। आपके विरुद्ध कितने भी लोग खड़े हो, डरिए नहीं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ अग्नि की शक्ति है। That is a fire spirit. वो एक आग के समान सामर्थ रखने वाली है। Isaiah chapter 4 verse 3 and 4 says that he is the fire. और यशायाह के अंदर ऐसा लिखा है कि वो आग के समान है। Amen. Amen. Many times we don't know how fire works, but it works. और कई बार हम नहीं समझ पाते कि आग कैसे काम करती है, लेकिन वो कार्य करता है। How the church is going to be a winning church for the souls. और किस प्रकार से कलीसिया एक आत्माओं को जीतने वाली कलीसिया होने जा रही है। Now every person has to take part to share the gospel. और हर एक जन को इस बात के लिए अपने जीवन के अंदर उस सहभागिता को लेने की जरूरत है कि वो सुसमाचार प्रचार करेगा। घर में बैठकर खा पी करके सोने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीवी बच्चों को संभाल कर सप्ताह में एक बार एक व्यक्ति को जरूर सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। In a week we should share at least one person about Jesus. सप्ताह के अंदर किसी भी एक जन को हम सुसमाचार प्रचार जरूर करें। You can do gospel preaching by different ways. और हम नाना प्रकार के तरीकों से सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। How we can do it? हम किस प्रकार कर सकते हैं? Now let me explain in a small while. और छोटी सी उदाहरण के तौर पे मैं आपको Let's pray for a while. Thank you, Jesus. थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें। Shamda khadila haduro boko, rikaba so roko, lebe soro konsada, riba kaso roko sipe kansata, lebe soto kumra kantala, si labaklo ransipeti kana masoloro. Oh Lord, help us to be a soul winner, Lord. ओ प्रभु आप हमारी सहायता करें कि ताकि हम आत्मा को जीतने वाले हो जाएं। Be a soul winner, Lord. और एक आत्मा को जीतने वाले Make us a soul winner, Lord. हमको आत्मा जीतने वाले बनाएं। Make a person who will attract people towards you, Lord. और ऐसा एक जन बनाए कि जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Lord, fill us with your love. ओ प्रभु अपने प्रेम से हमें भरें। So that we may love people with the love of agape love. और ताकि हम लोगों से उस अगापे प्रेम से प्रेम करने पाएं। Fill us, Lord, with your Holy Spirit power more and more. ओ अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से और हमें भरते जाएं। So that we may be a witnesses to you, Lord. और ताकि हम आपके लिए लोगों के सामने गवाह हो सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. 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 So,
first thing you have to do is you have to pray. और पहली बात जो आपको करने की आवश्यकता है, आपको प्रार्थना करना है। Romans 10:1 says, और रोमियो 10 का 1. इस प्रकार कहता है। Romans 10:1 says, रोमियो 10:1 Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. They may be saved. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर में मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। You have to pray आपको प्रार्थना करने की for आवश्यकता the है। burden. और उस बोझ के साथ Maybe you can see someone in problem, you can pray. और यदि आप किसी को किसी परेशानी के अंदर देखते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। Maybe you are working with, or maybe in your business you meet with people, maybe in college or school you meet with people. You have to pray and your heart desire that person should be saved. और हो सकता है आपके कार्यस्थलों के अंदर, आपके व्यवसाय के अंदर, आपके कॉलेज स्कूल के अंदर कोई भी ऐसा जन हो, आपको करना ये चाहिए कि आपको उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्माएं जीती जाए। First you have to get saved, then you have to pray that other person to get saved. और पहले आपको स्वयं बचना है, तब फिर आपको प्रार्थना करनी है कि ताकि वो दूसरा व्यक्ति Amen. भी बचाया जाए। So pray before sharing the word of God और- and pray after sharing the word of God. और परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले प्रार्थना करें और बांटने के बाद प्रार्थना करें। Why to pray? क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? There are times when the minds of the people are demon possessed and they could not listen the word of God. और कई बार ऐसी अवस्था होती है कि जो लोगों का मन होता है वो दुष्टात्माओं से ग्रसित होता है और वो वचन को समझ नहीं पाते, ना 2 सुन पाते। Corinthians 4:4 says, the God of this world has blinded the minds of the eyes of the people. और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है संसार के जो राजा ने लोगों की आंखों को So अंधा that कर the रखा, glorious gospel of Lord Jesus Christ may not shine upon their और lives. ताकि यीशु मसीह का महिमावान सुसमाचार उनके ऊपर प्रकाशमान ना हो सके। But जिनके अंदर यीशु आ गया है, their heart has been changed. और जिनके अंदर यीशु मसीह, उनका हृदय बदल दिया गया है। Amen. Hallelujah. Amen. So you have to pray for the opening of the minds. और आपको लोगों के दिमाग को खोलने के लिए प्रार्थना करने की Whatever आवश्यकता the है। things they are using to be, worshiping, but you have to ask the Holy Spirit that things to be replaced with the power of the Holy Spirit. Jesus may come into their और life. जो कुछ भी चीजें वो अपने आराधना के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको ये प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह के द्वारा वो सारी चीजें बदली जाए और बड़ी सामर्थ उनके जीवन के अंदर उतर जाए। According to Acts chapter 16 verse 14 to 16, when Paul was sharing the word, the Lydia's heart was opened और- from the Lord. प्रेरित काम 16वें अध्याय के अंदर जब पौलुस वहां प्रचार कर रहा था, हम देखते हैं लीडिया, उसका हृदय प्रभु के लिए खुल गया। प्रभु ने उसके हृदय को खोला लिखा है. हालेलुया। Lord opened her heart. प्रभु ने उसके हृदय So को खोल opening of minds, अपने मन का खोलना opening of heart. और हृदय को खोलना। When they will hear the gospel, जब वो सुसमाचार को सुनते हैं, that time, उस समय that opening will bring Jesus Christ revelation into their life. और वो खुलना उनके अंदर यीशु मसीह के प्रकाशन को लेके आता है। Darkness will go away and the light will come into their life. और अंधेरा छाता रहेगा और रोशनी उनके जीवन Demons will go out and Holy Spirit will come in. और दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी और पवित्र आत्मा उनके अंदर आने Death पाएगी will go away and the life of God will come in their life. और मृत्यु जाती रहेगी और यीशु का जीवन अंदर आने पाएगा Satanic power will go and the power of the God will come upon their और life. शैतानी शक्तियां जाती रहेंगी और परमेश्वर की शक्तियां आने पाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. I'll give this verses to you. और मैं आपको ये वचन देना चाहता हूँ 2 Corinthians 4:4 to 6. और दूसरा करन्थियों 4:4 ऐसा कहता है And then Acts of Apostle chapter 16 verse 14 to 16. और प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 से 16। Hallelujah. Hallelujah. What to share? क्या क्या आपको बांटना है सुसमाचार? What to share? आपको क्या प्रचार करना है? Main sharing, what is that? और जो असल बात है वो क्या है? The word of God. परमेश्वर का वचन। बोलिए परमेश्वर का वचन. परमेश्वर का वचन। Word of God. 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 परमेश्वर का वचन। Gospel. और सुसमाचार। Jesus died for them. यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। Jesus buried for them. आपके लिए वो गाड़ा गया। Jesus resurrected for ओ them. यीशु आपके लिए पुनरुत्थित हुआ। Jesus loves you. ओ यीशु आपसे प्रेम करता है। Jesus will take away your every burden. ओ यीशु आपके सारे बोझ को ले लेगा। Jesus will give you rest. और यीशु आपको आराम देगा। जब आप ऐसे शब्द बोलेंगे When you speak like that, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना, Holy Spirit will work. पवित्र आत्मा वहां काम Holy करे। Spirit has worked in many
people's life when I shared the gospel to them. और जब मैंने सुसमाचार प्रचार को इस प्रकार लोगों के जीवन के साथ बांटा, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया। Hallelujah. हालेलुया। You have to use the word of God. आपको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना What आना is चाहिए। necessary for getting saved? और बचाए जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्या जरूरी है? Romans chapter 10 verse 9 and 10. और रोमियो 10 उसका 9, Believing with the heart that Jesus was raised from the dead. और ऐसे हृदय से उस विश्वास को करना कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, And confessing with the mouth that Jesus is Lord. और अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है। बोलिए मन से विश्वास करना। मन से विश्वास करना। बोलिए मन से विश्वास करना। मन से विश्वास करना। मुंह से अंगीकार मुंह से करना। अंगीकार करना। मन से विश्वास करना। मन से विश्वास करना। मुंह से अंगीकार मुंह से करना। अंगीकार करना। वहां लिखा है आगे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। You will be saved. Amen. Amen. मतलब गारंटी दी गई है उनका उद्धार होगा। This is guarantee that you will be saved. Hallelujah. 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 कई बार जब हम गॉस्पेल को शेयर करते हैं, डोंट जस्ट गो फॉर वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, राइट? हाउ आई कैन स्पीक द वर्ड मैं किस प्रकार से बोलूं, डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहे। 1 Corinthians chapter 2 and verse 4 says, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, this is practical thing I use many a times. और ये व्यवहारिक चीज है जो कई बार मैंने इस्तेमाल करी। 2 and verse 4, और पहला कुरिन्थियों 2 उसका 3 and 4 we will read. 3 और 4। I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit, of the Holy Spirit, and of power, that your faith should be not in the wisdom of man, but in the power of God. यह इस प्रकार लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। Amen. Amen. So depend on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहें। Just ask the Holy Spirit, I'm depending on you. और पवित्र आत्मा से इस बात को बोले कि मैं आपके ऊपर निर्भर रहना चाहता हूं। Maybe I'll share 1 or 2 people. I don't know whether they will accept it not, but I depend on you that they will repent and they will come to the knowledge of Jesus मैं एक दो Christ. लोगों के साथ इस बात को सुसमाचार शेयर करूं, लेकिन मैं आपकी ओर निर्भर होना चाहता हूं ताकि वो बचाए जाएं। Amen. Amen. When you will depend on the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के ऊपर Holy निर्भर हो Spirit will release His power. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर सामर्थ को भेजेगा, तो वो पावर कहां ले जाएगी आपको? Verse 18. और 18वां पद, Verse 18. 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 18वां पद। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। Romans chapter 1. रोमियो और उसका पहला अध्याय, Romans chapter 1. Verse 16 and 17. और उसका 16वां। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jewish first and also for the Greek. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Amen. For in it is righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। Amen. Amen. So 4 things should be there in your sharing. और 4 बातें आपके वो प्रचार करने में जो होनी चाहिए। First thing, man's fall. पहली बात, मनुष्य का पतन। मनुष्य कैसा गिरा, पतन। Romans 3:23. रोमियो 3:23। सबने पाप किया. Everybody has sinned and fall short of the glory of the Lord. रोमियो 3:23। हाँ, सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की महिमा से थी। Second thing, दूसरी बात, love of God. परमेश्वर का प्रेम, Love of God. परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16, John 3:16. ओके। For God so loved the world, He परमेश्वर- gave His
only begotten Son. Only begotten Son. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को Those who believe in him shall have eternal life, दे but will दिया, not perish. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Third thing you should have, तीसरी बात जो उनके पास as you share, आप जैसे उनसे बांटते हैं सुसमाचार को, repentance. पश्चाताप, Repentance. पश्चाताप। If you repent यदि आप पश्चाताप right करें, now, अभी you will be accepted as a son and a daughter of God. आप प्रभु के बेटे बेटी के रूप में ग्रहण किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Fourth and the last thing, और चौथी और आखिरी बात, you should ask them to pray, और आपको उनसे पूछना है कि to आप come प्रार्थना करें Jesus into their heart. कि यीशु मसीह आपके हृदय में आने पाए। Amen. Amen. And when Jesus will come into their heart, और जब really यीशु- they will experience joy and peace. और उनके हृदय में आने पाएंगे, वो अपने जीवन के अंदर आनंद को महसूस करने पाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। और अब वो प्रार्थना आप ऐसी मत करना कि यहां से चालू करो तो आधा घंटा लग जाए। हाँ, कई लोगों के प्रार्थना में जो है ना, उनको नहीं पता खाने पे कैसे प्रार्थना करना है। कहा गया है विश्वासियों को 2 जगह प्रार्थना करने का मौका नहीं दिया जाए, खाने के समय क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा, और मुर्दा का समय क्योंकि मुर्दा गर्म हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है, आप जब किसी को लीड करते हैं प्रभु के पास, बहुत छोटी और सिंपल प्रार्थना हो। ठीक है, ये प्रार्थना उनको स्वर्ग के साथ कनेक्ट करती है। ये प्रार्थना उनको पश्चाताप में मदद करती है। ये प्रार्थना उनको शांति आनंद लेने के लिए मदद करती है। ये प्रार्थना के द्वारा वो रोज प्रार्थना करना सीखेंगे। तो प्रार्थना क्या होना चाहिए? लॉर्ड आई कम टू यू, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ, आई बिलीव मैं विश्वास करता यू हूँ डाइड फॉर मी, आप मेरे लिए मारे गए, रोज अगेन, और फिर पुनरुत्थित हुए, and Jesus, you are alive now. और यीशु आज आप जीवित हैं, I confess as Savior of my life और now. मैं आपको अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके And ग्रहण- I accept you as my Lord and Savior. और मैं आपको प्रभु My और life I give to you. उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। Thank अपने you, Jesus. अपने जीवन को आपको इतनी देता सी हूँ। प्रार्थना धन्यवाद करना यीशु। है। इस प्रकार आप प्रार्थना करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की महिमा मिले। यदि आप ऐसा करेंगे ना, एक दिन स्वर्ग में when we will go in heaven, you will find so many souls that has been saved by you, Amen, amen. and they will say, this brother, this sister has shared the word of God to me, and that's Hallelujah. why I am in heaven. और जब आप ऐसा करेंगे और जिस दिन हम स्वर्ग जाने पाएंगे, वहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे इस भाई ने, इस बहन ने हमसे सुसमाचार प्रचार शेयर किया है। Brother इसलिए आज हम DGS यहाँ- Dinakar, and it was told about him that one day he went to the railway crossing to be, to get suicide. और ब्रदर डीजीएस दिनाकर इस बात को बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके मन में ख्याल आया और वो पटरी पे चले गए रेलवे की, कि वहां जाके वो सुसाइड कर There his uncle met him. और वहां पर उनके जो अंकल थे, चाचा थे, वो उनसे मिले, Amen. And he shared the gospel to और him. वहां पर उन्होंने उनसे सुसमाचार प्रचार उनसे बांटा। And then he came back to his room, and 3.5 hours he wept and wept and wept. और उसके बाद वो अपने कमरे में आने पाए और 3.5 घंटे तक वो रोते और रोते रहे, And Jesus gave the vision to him. और यीशु ने वहां पर उनको इस दर्शन को दिया। And you know his ministry, how many people he has touched through his ministry. और Lakhs and crores of crore people. उनकी सेवा के विषय जानते हैं कि कितने सारे लोगों के जीवनों को उन्होंने छुआ, और यीशु मसीह को But the person behind Brother DGS Dinakaran was his uncle. और डीजीएस दिनाकरण ब्रदर के जो पीछे थे, जो वो उनको प्रभु में लेके आए, वो उनके अंकल थे। Maybe your husband, your wife, your pastor, or maybe any kind of person may bring so many souls at the feet of Jesus. And one day we will see them. और हो सकता है आपके पति या पास्टर या जो कलीसिया के लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग बहुत सारी आत्मा को यीशु के चरणों तले लेके आएंगे। हम एक Hallelujah. दिन इस बात को देखने पाएंगे। While sharing, you also share your testimony. और जब आप इस बात के विषय बताते तो अपनी गवाही को जरूर बताएं। Right? You share your testimony कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा था, और मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए। और आप अपनी गवाही को बताएं और इस बात को बताएं कि मेरे जीवन में ये परेशानी थी, और जब प्रभु के पास मैं आया तो वो सारी परेशानियां जाती रही। Praise the Lord. प्रभु को महिमा मिले। Praise the Lord. प्रभु को महिमा मिले। Praise the Lord. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। यदि हम मुंह खोलकर खाना खा सकते हैं तो हम मुंह खोलकर गवाही भी दे सकते हैं। यीशु के नाम से आपसे मैं कहता हूं, आपके मुंह खुलने पाए ताकि आप गवाही देने पाए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।
You should be a witnessing church. आपको एक साक्षी कलीसिया होना जरूरी है। Amen. आप अकेले नहीं बढ़ सकते, मुझे ये भी कहना है। You cannot grow alone. जो एरियाज में मीटिंग होती है आपको उस मीटिंगों में भाग लेना पड़ेगा. You have to learn the word of God and then you have to apply the word of God. और जहां सभाएं होती हैं आपको उसके अंदर आना जरूरी है, वहां आपको वचन को सीखना जरूरी है और उस वचन को अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So Banjara people, when they are started coming to our church, I'll share that testimony with you. और ये गवाही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो बंजारे लोग जब हमारी कलीसिया में आ They रहे were थे, actually going to the Bethlehem Church, CNI. और सीएनआई का जो बैथलेम चर्च बरखेड़ी में वो वहां जा रहे थे। But that time they were not a people who can, they may come and we may sit with them. और उस समय वो ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे कि वो आए और हम उनके साथ बैठे। So much stinginess was there, a bad smell was there. और वहां पर वो बहुत दुर्गंध से भरे उनके शरीर से जो दुर्गंध आती थी। One वैसे- auntie called me and told me that you bring those people in your church. We don't need those people. Our people does not want them. और बैथलेम चर्च की एक आंटी ने हमें फोन करा और कहा कि आप इन लोगों को अपनी कलीसिया में बुला लिए, ऐसे लोग हमको हमारी कलीसिया के अंदर नहीं चाहिए। Now Kalu Ram was one of the leader of that time also. और कालूराम भाई जो हैं वो उस समय उनके एक अगुए हुआ करते थे And he was one of the devotee of one God people used to follow. और जो वो जिस ईश्वर को मानते थे वो उसके भक्त थे। Then when I went over there and I shared the gospel, और मैं वहां गया और वहां पर मैंने that सुसमाचार time they प्रचार। were staying near the Karod gate. और उस समय ये करोद गेट के पास, फाटक के Now पास, today we have a sabji mandi over there. और वहां पर जो सब्जी मंडी बन गई है वहां। So I went over there one day. और एक दिन मैं वहां गया They came everyone and sat in front of me. और वहां वो मेरे सामने आके बैठ गए And one of the lady was demonized. और वहां पर एक जो स्त्री थी उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी One pastor prayed from Maharashtra and she was delivered. और महाराष्ट्र से किसी पासवान ने उनके लिए प्रार्थना करी और वो छुटकारा पा And गए। that's how they started going to the church. और इस प्रकार वो कलीसिया के अंदर जाना शुरू करे। But Kalu Ram, challenged me. और कालूराम ने मुझको एक चुनौती दी And he challenged me that my God is also a great God. और उसने कहा कि मेरा जो परमेश्वर है वो भी बड़ा परमेश्वर है। हाँ, मेरा जो भगवान है वो बड़ा है. तो Okay. I said, okay, you do one thing only. और मैंने कहा ठीक है, आप मेरे ऊपर एक काम करें। Just pray this night like this. Who is a bigger God, Jesus or that God? And if somebody like Jesus will come and give you a vision, you will know that who is a great God. और मैंने उनसे कहा कि इस रात ऐसा करें कि आप अपने परमेश्वर से भी और जो सच्चा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करें, और यदि यीशु मसीह आके आपको दर्शन दे तब आप मान लें कि यीशु ही सच्चा Then परमेश्वर। he had a vision in the night time. हालेलुया। और उस रात्रि उसके पास वो After दर्शन 3 days, I went over there. और 3 दिन के बाद जब मैं वहां गया He said that God sent some snakes and that snakes were following me. और उसने कहा कि वो जो भगवान है उसने कुछ सांप भेजे और वो सांप मेरे पीछे चल रहे थे। Then he said, I called Jesus. और मैंने उस प्रकार चिल्लाया कि यीशु, Jesus came over there and saved me. और वहां पर यीशु मसीह आने पाए और यीशु मसीह ने मुझे And बचाया। I told him, Jesus' power is real power. और फिर मैंने उनसे कहा कि यीशु मसीह की जो सामर्थ है वो सच्ची I सामर्थ। don't want to say anything to you, you know only now. हालेलुया। मुझको आपको कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप पहले से इन बातों को जान गए। Before that, I was praying for him that he may get vision. और इससे पहले मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो दर्शन पाए। Amen. Amen. And that's how he turned to the Lord. और इस प्रकार वो प्रभु की ओर Then he बदलने took water पाए। baptism. और उसके बाद उसने पानी का That बपतिस्मा, lady also took water और उस baptism. स्त्री ने भी जल Many का of them संस्कार, took water और baptism. बहुत सारे लोगों ने जल Now संस्कार Pastor Rajesh is serving them. और पास्टर राजेश उनके बीच सेवा करते रहे। Hallelujah. 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 How Sindhi people came to know the Lord. The church was broke in 2006. और 2006 के अंदर हमारे कलीसिया जब बढ़ी तो और किस प्रकार सिंधी कम्युनिटी के लोग And यीशु we मसीह को started taking a meeting in different places. जाने। और अलग-अलग जगहों पे हम सभा लेने And लगे। Lord told me one day, why not you call Sindhi people to come to the church? और प्रभु ने एक दिन मेरे को बोला कि सिंधी जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं कलीसिया के अंदर निमंत्रित करते? The burden was very great. और वहां पर जो बोझ था वो I बहुत fasted, बड़ा I था। prayed, fasted and prayed, fasted and prayed. और वहां पर मैं उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। Then Sadhwani family come across to my brother's touch
he was having some kidney problem. और जो साधवानी परिवार है वो मेरे भाई से मिलने पाए, उनको कुछ गुर्दे या किडनी का इशू था। And my brother and we went and we prayed for them. और मेरे भाई और मैं वहां जाके उनके लिए प्रार्थना करने And 6 months we took meeting in their homes and so many people were healed. और वहां 6 महीने तक लगातार हम वहां सभा करते रहे और कई सारे लोग वहां चंगाई प्राप्त करें। Hallelujah. Hallelujah. It's only the burden. और ये केवल उस बोझ के कारण है। Now, if you want to share the gospel with a person whom you don't know, how you will do it? और यदि किसी व्यक्ति के साथ आप सुसमाचार प्रचार करना चाहते हो और यदि आप उसको नहीं जानते तो आप कैसे करेंगे? जिसको जानते हैं उसके साथ तो आसान है, जिसको नहीं जानते, फर्स्ट प्रिपेयर अ ब्रिज। और आपको पहले एक पुल बनाने की आवश्यकता है। जीसस प्रिपेयर अ ब्रिज विद सामरिटन वुमन। और यीशु मसीह ने वहां सामरी स्त्री के सामने उस पुल को बनाया। गिव मी वाटर, कि मुझको पानी दे। मेक अ ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप। और वहां पर आप मित्रता के उस पुल को बनाएं। मेक अ ब्रिज ऑफ वर्ड्स। और वहां शब्दों के एक पुल को आप बनाएं। मेक अ ब्रिज ऑफ आइडेंटिटी, हु यू आर, हु आई एम। और आप अपनी पहचान और आप कौन है उस प्रकार के एक सेतु को बनाएं। Take bit time for that and then later on go into the word of God which God has already put into your heart. और फिर आप समय लें और उसके बाद आप जो वचन परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला उसको वहां उस सेतु के समान उनके समान लेके जाएं। Amen. Amen. And the Holy Spirit start working. और वहां पवित्र आत्मा काम करने Holy लगे। Spirit will start working. और पवित्र आत्मा काम करने If लगे। Holy Spirit has worked with the Peter, और जिस प्रकार ये पतरस के साथ पवित्र आत्मा Philip, फिलिपियों के फिलिप के साथ में, ओके पॉल के साथ में, पौलुस के साथ, apostles के साथ में, प्रेरितों के साथ। we are the 29th chapter of Acts of Apostles now. और हम प्रेरितों के काम के उस 29वें अध्याय को हम लिए। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So church has to win the souls. और कलीसिया को इस प्रकार के सूत्र बनाने की पता जरूरत है जो आत्माओं को नहीं जीतते वो मूर्ख लोग हैं। पढ़िए पढ़िए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। Let's read. Proverbs chapter 11 and verse 30. नीति वचन 11वां अध्याय और उसका 13वां पद। यदि आपको बुद्धिमान की कैटेगरी में आना है तो आत्माओं को जीतिए। 11:30 नीति वचन 11:13। 30. ओके 30 The fruit of the righteousness is the tree of life, and he who wins souls is wise. धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। Amen. हिंदी में बहुत अच्छा है। हालेलुया। अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। मोह लेता है। जवानी में अट्रैक्शन कैसे होता है ना? बोलिए। ऐसा करिए। पता है आप यीशु की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ओह हालेलुया। और आपको उस व्यक्ति को यीशु पर अट्रैक्ट करा देना है, वही काम आपका है। हालेलुया। आमेन। आमेन। यदि आप आत्माओं को जीतते हैं तो आज से आप बुद्धिमान स्त्री है, बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान जवान है। आत्मा बगैर जीते मर गए तो मूर्ख स्त्री मूर्ख पुरुष के समान मरेंगे। इट इज अप टू यू। हालेलुया। बाइबल सेज दैट। बाइबल इस प्रकार बताती है। Amen. Amen. If you are wise, you will attract people towards you and towards Jesus. और यदि आप बुद्धिमान होंगे तो आप अपनी इसीलिए- ओर और यीशु की ओर लोगों को मोह करेंगे। इसलिए जवान बच्चों और विवाहित लोगों, आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के अंदर। Okay, youngsters and all married people, Your witness- testimony is much I can say powerful. If you, आप यदि पड़ोसियों से झगड़ते हैं, आप यदि गाली गलौज करते हैं, आप यदि मारपीट करते हैं, आप यदि कुछ भी करते हैं जो प्रभु को शोभा नहीं देता, आपकी टेस्टमनी खत्म है भैया। आपने पैसा दिया, किसी को वापस नहीं दिया, झगड़ा करने लगे, छोड़ दो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैंने 5,000 दिया, अब मुझे 50,000 चाहिए। ऐसा एक स्वभाव लेकर आइए। हो सकता है वो बंदा अभी आपको नहीं पहचान रहा होगा, लेकिन एक दिन वो कहेगा नहीं यार मैंने इसको धोखा दिया है, लेकिन ये तो ऐसा बंदा है मुझे आज तक एक शब्द नहीं बोला। वही चीज उसको प्रभु के पास लाएगी। आमेन। समझ रहे हैं बात को? बहने लोग, छोटी छोटी बात को लेकर घर में झगड़ा मत कीजिए पति के साथ। पति लोग सहना सीखिए, यीशु की तरफ अट्रैक्ट होइए
और आप अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को यीशु की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपका काम अट्रैक्शन का है। देखो देखो देखो, पढ़ो यूहन्ना 12 अध्याय, यूहन्ना, जॉन चैप्टर 12, वहां लिखा है, जब मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। 12 का। मिला? ये 31वां वचन। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया गया, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। And if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो किसकी ओर खींचना है? यीशु Towards की ओर, himself. जीसस की ओर। Amen. Amen. यही सोल विनिंग है। This is और चर्च को इसी काम के लिए बुलाया गया है इस पृथ्वी पर। चर्च के कई पर्पस है। जब मैं स्टडी कर रहा था, ऑलमोस्ट 7, उसमें से एक पर्पस है चर्च को इवेंजलिज्म करना है, पर्सनल इवेंजलिज्म करना, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार करना है अपने कार्यों से। अब 2 प्रकार से करते, और इसको हम फिर फिनिश करेंगे। 2 प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं। okay. We can preach 2 ways. नंबर 1, मुंह से बोलकर। First, speaking through our mouth, नंबर 2, कई बार अपने कार्यों के द्वारा। and second, through our works. ओके, जैसे उदाहरण के लिए, For example, आप किसी से मिले, if you meet anyone, या आप किसी को जानते हैं, इफ यू नो समवन, यदि आप किसी को जानते हैं, एंड यू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, आप उसको सुसमाचार दैट प्रचार इज करें, दैट इज थ्रू योर माउथ यू आर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और वो आपके मुंह से वचन का प्रचार या सुसमाचार होना है। आमेन। Amen. बट सेकंड इज अ लाइफस्टाइल। और दूसरा है जो हमारा जीवन शैली, लाइफस्टाइल, जीवन शैली। एग्जांपल, उदाहरण के तौर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, शी वाज अ लेडी हु सर्व्ड द paralytic people, right? Leprosy people, right? Through her services. वो एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने जो कोढ़ी लोग थे, जो लकवाग्रस्त लोग थे, उनको अपनी सेवाओं से सेवा दी। She used to do bandage and everything while the smell was coming. और जब उनके शरीरों से जो कोढ़ी लोग थे दुर्गंध आती थी, उनके घावों से पस बहता था, वहां उनके घावों को साफ कर पे उसकी पट्टी बांधती थी। Many times when people will be admitted in the hospital, church people, some people will go and stay in the night. That is the way they are, through their lifestyle, helping the people. और कई बार बहुत सारी कलीसिया के लोग वहां जाते थे, और नहीं, आज के समय और आज के समय में लोग इस प्रकार से अस्पतालों के अंदर जाके ऐसी सेवाओं को करते हैं। कई बार जैसे हमारे लोग एडमिट होते हैं और हम जाकर के उनके लिए एक रात रुक करके सेवा देते हैं, खाना पहुंचाने का काम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये लाइफस्टाइल के द्वारा यीशु की सेवकाई है, यीशु का प्रचार है। हालेलुया। आमेन। Amen. सो यू हैव टू डू both the ways. और हमको इस प्रकार दोनों तरीके से करने की आवश्यकता है। हमको जब पता चलता है कोई एडमिट है, हमको तुरंत कॉल करना चाहिए उस नंबर पर, या पास्टर को जिन्होंने आपको डाला है, और पूछना चाहिए इनको क्या हो गया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और कई बार लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं देते हैं। तो चर्च हैज टू लर्न थ्रू देयर लाइफस्टाइल, दे हैव टू शेयर द गॉस्पेल। कलीसिया को सीखने की आवश्यकता है कि अपने जीवन शैली के द्वारा वो सुसमाचार प्रचार को करने। आमेन। आमेन। तो आप क्या समझ गए कि नहीं समझे? आमेन। अनजाने व्यक्ति के साथ आपको फ्रेंडशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, बट जाने हुए व्यक्ति के साथ आपको फ्रेंडशिप ऑलरेडी बिल्डअप है। आपको उनके लिए प्रार्थना करके क्या सलूशन है उनके प्रॉब्लम के लिए वो बताना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो यदि हम गॉस्पेल प्रीच नहीं करते तो वी आर सेल्फिश पीपल। इफ वी आर प्रीचिंग द गॉस्पेल, वी आर अनसेल्फिश लाइक जीसस। और यदि हम सुसमाचार प्रचार नहीं करते तो हम स्वार्थी हैं, और यदि करते हैं तो हम स्वार्थी नहीं। पता है, आप केवल इतना बोल सकते हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, मैं आपको एक अपने गुरु से मिलाऊंगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि आप इतना भी बोलते हैं, दैट इज अ वे यू आर गिविंग जीसस टू देम। ओके।
और इस प्रकार जैसे पास्टर बोल रहे हैं कि यदि आप ऐसा बोलें कि मैं अपने प्रीस्ट से आपको मिलवाऊंगा, इस प्रकार भी आप यीशु मसीह का सुसमाचार Amen. प्रचार कर सकते हैं। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीखिए, यू जस्ट लर्न। आपको सीखने की आवश्यकता है। और जब आप नए लोगों को चर्च में लेकर आएंगे, वी विल अप्रिशिएट यू। और जिस प्रकार पास्टर कह रहे हैं, जब नए लोग आएंगे हम आपकी सराहना करेंगे। आमेन। आमीन। यदि आपको जरूरी लगता है कि नए लोगों को चर्च में नहीं लाना है, आपके घर में बुलाइए, उनके साथ भोजन करिए, उनके साथ चाय का प्याला पीजिए और उनको गॉस्पल दीजिए। आमीन। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भी कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मे ब्रिंग देम टू द चर्च। ये जरूरी नहीं कि आप केवल उनको कलीसिया में लेके आए। आमेन। बट एनी हाउ यू हैव टू बी अ विटनेसिंग क्रिश्चियन। और कैसे तो भी आपको एक गवाह के रूप में एक अच्छे मसीह होने की आवश्यकता है। यदि आप गवाह नहीं बनेंगे तो आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे और वैसे ही चले जाएंगे। यीशु से आपको केवल रोटी कपड़ा मकान मिलना काफी नहीं है, जो मिला है उसके लिए एटलीस्ट कुछ काम करिए। हालेलुया। आमेन। आमेन। हैं? प्रभु बिल भी भर रहे हैं हमारा, काय का, बिजली का, पानी का, तो हमको कुछ ना कुछ प्रभु के लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए। हालेलुया। यीशु के दिनों में बिजली पानी का बिल नहीं था। वो अभी आए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। आमेन। आमेन। सो वी शुड बी अ विटनेसिंग चर्च। हमको एक गवाही देने वाली एक कलीसिया। लास्ट बात और बोलूं। वन लास्ट थिंग। मैं जब प्रेरितों के काम की पुस्तक का व्हेन आई वाज स्टडीइंग द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, और जब मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था, almost 5 places I found out those people who has been with Jesus, they 3.5 years walk with Jesus, they really seen him after his resurrection also. और 5 जगह वहां मैं देखने पाया कि जो लोग यीशु मसीह के संग थे और 3.5 साल उसके साथ चलते रहे, यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद अपनी आंखों से उसको देखने पाए। Those who have seen the resurrection Jesus, they are never be the same again as they were. और जितने लोगों ने वहां पर पुनरुत्थित यीशु को देखा, वो अपने जीवन में जैसे वो पहले थे कभी भी वैसे नहीं रहने पाए। Today's church problem is we have not seen Jesus personally. और आज की जो कलीसिया की दशा है, वो व्यक्तिगत तौर से यीशु को नहीं देख Brother रहे। DGS Dinakaran saw Jesus and he was a different person. और डीजीएस दिनाकरण अंकल ने यीशु को देखा और वो एक अलग ही जन बन गए। Benny Hinn saw Jesus and he was a different और person. बेनी हिन ने यीशु को देखा, वो एक अलग ही Dr. जन Billy बन गए। Graham seen Jesus and he was a different person. और डॉक्टर बिली ग्राहम ने यीशु मसीह को देखा और वो एक Catherine अलग Kuhlman जीवन। was seen Jesus and she was a different person. और कैथरीन कुलमन ने भी यीशु मसीह को देखा और वो एक अलग Smith जन बन गए। Wigglesworth, John Wesley, Charles Finney, they really we have seen Jesus and they were the different person. स्मिथ विगलवर्थ और चार्ल्स फिन्नी, जॉन वेस्ली, इन सारे लोगों ने यीशु को देखा। David और वे Livingston, अलग- if you call, he was a different person. और डेविड लिविंगस्टन की बात करें, वो एक अलग ही जन थे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. If you will see Jesus personally, you will never be the same again. और यदि व्यक्तिगत तौर से यीशु को आप देखते हैं, आप कभी भी उस अवस्था में जैसे आप हैं नहीं रहने पाएंगे। Cry out to him, Jesus, give me vision. I want to see you personally. और यीशु उसके ओर दृष्टि लगा के पुकार उठे, रो उठे कि प्रभु व्यक्तिगत तौर से मैं तेरे दर्शन को If चाहता he हूं। can give the vision to Sadhu Sundar Singh before he was a believer, he will give it to you. और इस साधु सुंदर सिंह को जब वो विश्वासी नहीं थे, वो दर्शन दे सकते, तो आपको क्यों नहीं देंगे? Pandita Ramabai was not from a Brahmin background. When Jesus can give vision to her, Pandita Ramabai, why not to you? और पंडिता रमाबाई जो ब्राह्मण परिवेश उससे आती थी, उनको यदि वो दर्शन दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? In Uttar Pradesh, I was seeing a YouTube that one village, their Pandit and everybody is now a believer. और उत्तर प्रदेश के अंदर यूट्यूब के अंदर मैं देख रहा था, वहां पंडित और वो सारे गांव के लोग यीशु मसीह को मानने They वाले हैं। burned the Bible, but the Bible did not burn from inside. Bible burned actually from outside bit. और उन्होंने वहां पर बाइबल को जलाया, और वहां ऐसा होने पाया कि बाइबल अंदर से तो नहीं जली, लेकिन बाहर से थोड़ी सी जली। Now that Pandit is a pastor, और वो जो पंडित था, वो आज एक पासवान है। and whole village is against them. और पूरा का पूरा गांव उनके आसपास खिलाफत थे, आसपास के, आसपास के जो गांव थे। but the whole village is a believer. लेकिन आज वो सारे के सारे गांव वहां विश्वासी हो It गए। is because he has seen vision. और वो इसलिए होने पाया कि उन्होंने उस दर्शन को देखा। And Bible says where there is no vision, people perish. और बाइबल इस प्रकार कहती है, जहां दर्शन नहीं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। Amen. हालेलुया। आप कितने दिन बगैर दर्शन के चलेंगे बताइए मुझे।
मैंने यीशु को कई बार देखा, इसलिए मैं साथ साथ चल पा रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, पर्सनली देखा है मैंने। जिस दिन उद्धार हुआ उस दिन से लेकर आज तक कई बार देखा है। यीशु को देखने के बाद जीवन जैसा था वैसा कभी नहीं रहता। अप डाउन आएंगे, मे भी प्रार्थना का जीवन भी, विश्वास का जीवन भी बम्प मारेगा, परंतु यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु के खिलाफत कभी नहीं जाएंगे, यीशु की सेवा करते रहेंगे और यीशु के साथ यीशु की लोगों की सेवा करते रहेंगे। आमेन, आमेन। खड़े हो जाइएगा। थैंक यू लॉर्ड। आई कॉल द पास्टर टीम, प्लीज कम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पासवान लोग सामने आ जाएं।